एक कोने में खाट पड़ी हुई थी जिस पर एक दढ़ियाल बूढ़ा गंदे तरीके पर कोहनी टेके हुए हुक्का पी रहा था। हुक्के की गुड़गुड़ाहट में उसने अपने आप को ही नहीं बल्कि सारे जहां को भुला रखा हुआ था। भाईजान, आप कहाँ के रहने वाले हैं? चपाती को अंगारे पर रखते हुए उस अधेड़ उम्र के पठान ने पूछा। मालाबार के, मैंने जवाब दिया। उन्होंने यह नाम भी नहीं सुना था। आटे को हाथ में लेकर गोलाकार बनाते हुए पूछा, यह हिंदुस्तान में ही है ना? हाँ, भारत के दक्षिण शोर मद्रास के आगे। क्या आप हिंदू हो? हाँ, एक हिंदू घर में मैंने जन्म लिया है। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा, आप मुसलमान होटल में खाना खाओगे? क्यों नहीं? हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बेखटक मुसलमानों के होटल में जाया करते थे। तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि एक कोने में वहाँ एक ये पड़ी थी, क्या खटिया पड़ी थी जिस पर एक दाढ़ी वाला बुड्ढा गंदे तरीके से कोहनी टेके हुए हुक्का पी रहा था। उसके हुक्के पीने के ढंग से लेखक को ऐसा लग रहा था कि उसने एक हुक्के की गुड़गुड़ाहट में अपने आप को ही नहीं बल्कि सारे संसार को भुला रखा था। इस कहने का तात्पर्य यह है कि वह अपनी मस्ती में हुक्का पी रहा था, उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। फिर यहाँ लेखक कहते हैं कि जब वह दुकान में बैठा हुआ था, अपने खाने का इंतज़ार कर रहा था, तब चपाती को अंगारों पर रखते हुए एक अधेड़ उम्र का पठान ने लेखक से पूछा कि लेखक कहाँ के रहने वाला है। लेखक ने उसे जवाब दिया कि मैं मलाबार का रहने वाला हूँ। उस पठान ने मलाबार का नाम नहीं सुना था। आटे को हाथ में लेकर गोलाकार बनाते हुए पठान ने फिर लेखक से मलाबार के बारे में पूछा कि क्या यह हिंदुस्तान में ही है। लेखक ने कहा, हाँ मैं है उत्तर देते हुए कहा कि यह भारत के दक्षिण शोर मद्रास के आगे मलबार है। पठान ने फिर लेखक से पूछा कि क्या लेखक हिंदू है। लेखक ने फिर हाँ में उत्तर दिया और कहा कि उनका जन्म एक हिंदू घर में हुआ है। लेखक से यह सुनने पर कि वह एक हिंदू है, उस पठान ने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा कि क्या लेखक एक हिंदू होते हुए भी मुसलमानी होटल में खाना खाएगा। इस पर लेखक ने कहा कि क्यों नहीं, लेखक वहाँ खाना ज़रूर खाएगा। और लेखक ने उस पठान को कहा कि जहाँ लेखक रहता है वहाँ की अगर किसी को बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बिना हिचक के साथ मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। यहाँ लेखक बताना चाहते हैं कि लेखक के शहर में मुसलमानी होटल में बहुत अच्छी चाय और पुलाव मिलता है। वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। मैंने उसे गर्व के साथ बताया, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान से कोई फ़र्क नहीं, जब सब मिलकर रहते हैं। हमारे ही राज्य के एक स्थान कोंड्रगल्लर में है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान के बीच दंगे नहीं के बराबर होते हैं। उनके मेरी बात तो बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनकर कहा, काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आँखों से देख सकता। क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं? उन्होंने पूछा। मुझे आपकी बात पर तो पूरा यकीन हो गया है, पर मैं इस पर ईमान नहीं कर सकता कि आप हिंदू हों, क्योंकि यहाँ कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बातों को इतने फ़क्र के साथ किसी मुसलमान के सामने नहीं कहता। उसकी नज़र में एक अतयातियों की औलादें हैं, यानी अत्याचार करने वाले। मतलब वो वहाँ के हिंदुस्तान के बारे में कहने का उनका तात्पर्य है कि हमें इस हालात में अपनी आन के लिए इतना लड़ना पड़ता है। यह हमारी नियति है। नियति यानी भाग्य है। उसकी आवाज़ में सच्चाई कूट कूट कर भरी हुई थी। तो यहाँ लेखक वो अपने आप को वहाँ कहता है कि लेखक कहता है कि जब लेखक ने उसे पठान को यह बताया है कि लेखक के शहर में जब किसी को अच्छी चाय और पुलाव पीना है तो वो बिना हिचक के साथ मुस्लिम होटल में चले जाते हैं। वहाँ पठान लेखक की इस बात पर विश्वास नहीं कर पाता था। लेखक कहता है कि लेखक ने उसे बड़े गर्व के साथ बताया था कि लेखक के शहर में हिंदू मुसलमान का कोई फ़र्क नहीं है, सब मिलकर रहते हैं। लेखक ने पठान को यह भी बताया है कि भारत में मुसलमानों की जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वह लेखक के ही राज्य के एक
स्थान कोडुंगुल्लर में है। लेखक ने यह भी बताया कि लेखक के राज्य में हिंदू मुसलमान के बीच दंगे नहीं के बराबर है। लेखक कहता है कि पठान ने लेखक की बात को बहुत ही ध्यान से सुना और कहा कि काश वहाँ भी लेखक के देश में आकर वह सब अपनी आँखों से देख सकता। उसके ऐसे कहने पर लेखक ने उसे पठान से पूछा कि क्या उसको लेखक की बात पर विश्वास नहीं। पूछने पर पठान ने कहा कि उसको लेखक की बात पर पूरा यकीन है, पर उसे लेखक के धर्म पर विश्वास नहीं हो रहा था कि लेखक हिंदू है, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान में कोई भी हिंदू लेखक की तरह कही हुई बातों पर गर्व के साथ किसी मुसलमान से नहीं कह सकता। वह लेखक से कहता है कि वहाँ हिंदुओं की नज़र में मुसलमान अत्याचार करने वाला है, यानी अतियाती, यानी जैसे मतलब हिंदू के नज़रों में मुसलमान सिर्फ अत्याचार करने वाला ही है, उनके वो संतान है। ऐसे होटल में उन लोगों के अपनी आन के लिए लड़ना पड़ता है। यह उनका भाग्य है। लेखक कहता है कि उसकी आवाज़ में सच्चाई कूट कूट कर भरी हुई थी। अपना शुभ नाम मैंने पूछा। उसने कहा हामिद खां। वो जो चारपाई पर बैठे वो मेरे अब्बा जान हैं। अच्छा, आप 10 मिनट तक इंतज़ार कीजिए, सालन अभी पक कर आ रहा है। मैं इंतज़ार करने लगा। अरे वो अब्दुल, हामिद खान ने सारे ज़ोर से आवाज़ लगाई। एक छोकरा दौड़ता हुआ आया जो आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। हामिद ने पश्तो भाषा में उसे कुछ आदेश दिया। वह दुकान के पिछवाड़े की तरफ भागा। भाईजान, जालिमो, इस दुकान में शैतान भी लुक छिप कर चलता है। किसी पर धौंस जमाकर यह मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं सकते। आप ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाना खाने आए हो। ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल में क्यों न पड़े। अगर हिंदू और मुसलमान ईमान से आपस में मोहब्बत करते हैं तो कितना अच्छा होता। धीमे स्वर में बोलते हुए वह अंगूठी के आखिरी चपाती उतारकर खड़ा हो गया। उसके बाद लेखक ने उनका वहाँ शुभ नाम पूछा, उस हामिद खां का। तो उस पठान ने अपना नाम हामिद खां बताया और यह भी बताया कि जो चारपाई पर बैठे हैं उसके वो पिता है। पठान ने लेखक को 10 मिनट का इंतज़ार करने के लिए कहा, क्योंकि गोश्त यानी सब्जी का मसालेदार शोरमा अभी पक रहा है। लेखक भी इंतज़ार करने लगा। लेखक कहता है कि हामिद खां ने ज़ोर से किसी अब्दुल को आवाज़ लगाई। उसके आवाज़ लगाते ही एक छोकरा दौड़ता हुआ आया जो आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। हामिद ने उनकी किसी प्राचीन भाषा में उसे कुछ आदेश देते हुए कहा। वह दुकान के पिछवाड़े की तरफ भागा। उसके जाने के बाद हामिद खां लेखक से कहने लगा कि भाई जान, अत्याचार करने वालों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छुप कर चलता है। किसी गुस्सा दिखाकर या ज़बरदस्ती या मजबूरी करके कोई किसी का प्यार नहीं खरीद सकता। वह लेखक से कहता है कि लेखक ईमान से मोहब्बत के नाते उस होटल में खाना खाने आया है। लेखक की ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर उसके दिल में आखिर क्यों न पड़े। अगर हिंदू और मुसलमान ईमान से आपस में मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता। लेखक फिर वहाँ ये भी कहता है कि वह इन सब बातों को धीमे स्वर में बोल रहा था। ये सारी जो बातें वो थोड़ी धीमे स्वर में उसको बोल रहा था और फिर उसने अंगूठी से यानी चूल्हे में आखिरी चपाती उतार कर वो वहीं पर खड़ा हो गया।